ऐसे समय में जब इस भयंकर युद्ध के अंदर ईरान ने पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में आग लगा रखी है, इतनी ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया जा रहा है, तो क्या ऐसा भी कोई शेयर हो सकता है या इंडस्ट्री हो सकती है जो कि ग्रीन के अंदर या आगे की ओर बढ़े या पॉजिटिव व्यू रखा जा सके? आंसर इज यस। देखिए, हर सिचुएशन के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका हर पार्टिकुलर सिचुएशन में कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होता है। तो फिर युद्ध में किसका फायदा? युद्ध में सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो डिफेंस सेक्टर का होता है। तो इसका मतलब क्या भारत की डिफेंस कंपनियां हथियार सप्लाई कर रही हैं इन देशों को? आंसर इज नो। ये एक सेंटिमेंटल फायदा होता है कि डिफेंस कंपनियां पूरे वर्ल्ड में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो वही इंपैक्ट आप आज भी देखेंगे। इवन दो भारत की स्टॉक मार्केट 1.5% से भी ज्यादा नीचे की ओर गिरी हुई है, परंतु भारत के कुछ स्पेसिफिक डिफेंस स्टॉक लाइक पारस डिफेंस वगैरह 10% तक बढ़े हैं। इसका रीजन क्या है? सेंटिमेंटल गेन ये इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके अलावा वो कंपनीज जो कि क्रूड ऑयल में लगी हुई है, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर रही हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 तक जाने की उम्मीद है अगर ये युद्ध ज्यादा लंबा समय तक चल गया। तो फिर तो क्रूड ऑयल में जो लगी हुई हमारी कंपनियां हैं, लाइक ओएनजीसी हो गई, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, ऐसी कंपनियों के शेयर्स में भी पॉजिटिव व्यू रहने की संभावना है। प्लीज इसे की कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मत लीजिएगा, केवल इसे अपनी नॉलेज का जरिया समझिएगा। उसके अलावा अब फायदा होगा असल में शिपिंग कंपनीज का, यानी कि वो कंपनीज जो कि ऑयल को इधर से उधर एक देश से दूसरे देश में ले जाने वाली हैं। आपको पता है ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मज ब्लॉक कर दिया है, तो लंबे लंबे शिप रूट्स अपनाने पड़ेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा फायदा शिपिंग कंपनी को और फ्रेट्स कंपनी को होगा। इसके अलावा जो भी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को हम वॉच कर रहे हैं, उन प्राइसेस में भी अपवर्ड मूवमेंट आने की संभावना है। तो ऐसा नहीं है युद्ध से सारी इंडस्ट्रियां ध्वस्त होती हैं। युद्ध में भी कुछ इंडस्ट्रियों को पॉजिटिव व्यू मिलता है, फायदा मिलता है, और ये उन चंद इंडस्ट्रीज के नाम थे जो हमने अभी डिस्कस किए, परंतु ये डिस्कशन केवल आपके नॉलेज पर्पज से था, आपको किसी भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के लिए उत्साहित करने के लिए नहीं था। मैं सी अमित पोपली, सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका इस चैनल पर ऐसे ही एनालिसिस के लिए स्वागत करता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।